Hello and welcome to my channel English Echo. Today we are going to discuss the poem My Mother at 66, which is written by Kamla Das. Kamla Das was a prominent Indian poet and author known for her bold, honest and deeply personal writing. Kamla Das भारतीय कवित्री, ऑथर जो अपने बोल्ड स्टाइल के लिए, ऑनेस्ट स्पीकिंग के लिए एंड डीपली पर्सनल राइटिंग और बहुत ही गहनता से लिखने के लिए जानी जाती हैं. शी वॉज बोर्न ऑन 31 मार्च 1934 इन केरला, इंडिया. वो भारत के केरला में 31 मार्च 1934 को जन्मी एंड रोट इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम. और दोनों भाषाओं में उन्होंने, इंग्लिश और मलयालम दोनों भाषाओं में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी एंड यूज द पेन नेम माधवी कुट्टी. और माधवी कुट्टी के नाम से उन्होंने ये सारी कविताएं लिखी. हर पोएट्री ऑफन एक्सप्लोर्स द थीम of love, loneliness, identity and the emotional struggles of women in society. उनकी कविताओं में जो थीम थी, जो दिखाई देता था, जिस पर उन्होंने लिखी हैं, वो लव, लोनलीनेस, आइडेंटिटी और जो महिलाओं का इमोशनल स्ट्रगल है सोसाइटी के अंदर, उस पर उन्होंने कविताएं लिखी हैं. शी इज स्पेशली एडमायर्ड फॉर हर फियरलेस एक्सप्रेशंस ऑफ फीलिंग्स दैट वर रेयरली स्पोकन अबाउट ओपनली ड्यूरिंग हर टाइम. और उन्होंने महिलाओं की वो सारी बातें बड़े बेबाक होकर के बताई हैं अपनी कविताओं में, जो उनके समय में महिलाएं समाज में कहने से डरती थीं. सम ऑफ हर वेल नोन वर्क इंक्लूड समर इन कोलकाता एंड डिसेंडेंट्स. और उनके बहुत ही फेमस जाने माने कृतियां हैं समर इन कलकत्ता एंड डिसेंडेंट्स. माय मदर एट 66 इज अ शॉर्ट इंट्रोस्पेक्टिव पोएम बाय इंडियन पोएट कमला दास. माय मदर एट 66 ये एक इंट्रोस्पेक्टिव पोएम है जो कि भारतीय कवित्री कमला दास के द्वारा लिखी गई है. Written in free words, it explores the complex emotions of love, fear and mortality that arise when the poet confronts her aging mother's fragility during a car journey. It is acclaimed for its quiet poignancy and universal theme of separation. My Mother at 66. Key facts of the poem. Author is Kamla Das. It was published in 1999 in the Times of India. फ्री वर्स में लिखी गई है. सिंगल स्टेंजा है. थीम मदर डॉटर कन्वर्सेशन है. बॉन्ड एंड फियर ऑफ लॉस. उनके बीच जो है, उनके बीच का प्यार और एक दूसरे को खोने का डर. टोन रिफ्लेक्टिव, टेंडर, मेलंकोलिक है. बैकग्राउंड एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम. द पोएम बिलोंग्स टू कमला दास's later phase where her focus turned towards familial and personal relationships. Composed in English, it captures a moment from her own life, seeing her mother doze beside her en route to the airport. It reflects the poet's signature confessional style, combining simplicity of diction and deep emotional insight. ये पोएम कमला दास के जीवन के अंतिम चरण में लिखी गई है और ये उनके जो फैमिली की तरफ और पर्सनल रिलेशनशिप्स की तरफ जो है, जब वो मुड़ती हैं आफ्टर एक्सेप्टिंग इस्लाम. एक बार वो इस्लाम एक्सेप्ट करती हैं और उसके बाद फिर वो बदलना चाहती हैं. जब जिनसे वो लव करती थीं और वो उन्हें शादी के लिए जब मना कर देते हैं, तो वो फिर से जो है वो हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहती हैं. बट उनके जो चाइल्ड बच्चे हैं वो मना कर देते हैं. तब वो अपने फैमिली की तरफ और पर्सनल रिलेशनशिप की तरफ मुड़ती हैं, फिर से मुड़ती हैं. तो उसी समय ये कविता लिखी गई है, इंग्लिश में लिखी गई है. और इसमें उन्होंने अपनी खुद के जीवन के जो है एक्सपीरियंस को शेयर किया है, जब वो अपनी माँ के साथ एक कार जर्नी में एयरपोर्ट की तरफ जा रही हैं. और अपनी माँ की तरफ, वो अपनी माँ को जब पास बैठा हुआ देखती हैं तो उनके अंदर एक डर सा जो है उत्पन्न होता है कि मेरी माँ की एज बहुत हो चुकी है और एक दिन ये मुझे छोड़ करके चली जाएंगी. What is the language and style of the poem? The poem's free verse form and conversational rhythm mirror spontaneous thoughts. Das avoids ornate metaphors, instead using direct observations to evoke universal feeling. The subtle transition from external travel imagery to internal emotional turbulence highlights her mastery of psychological realism. There were three names: Kamla Das, which was the real name, Madhavi Kutti. Under this name, he wrote his poems and writings. Kamla Suraya, when he accepted Islam. And explanation of the poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning,
और मैं पिछले शुक्रवार को जब अपने पेरेंट्स के घर से एयरपोर्ट के लिए निकली तो मेरी माँ भी मेरे साथ थी. I saw my mother beside me doze, open mouthed, her face ashen like that of a corpse. She notices her mother sitting next to her, half asleep, with her mouth open. Her mother's face looks pale and lifeless like a dead body. वो जब नोटिस करती हैं कि जो उनकी माँ है वो कुछ नींद में है, जिससे उनका मुंह थोड़ा सा खुला हुआ है और जिससे उन्हें लगता है कि उनका माँ का चेहरा जो है वो अब थोड़ा उसकी चमक कम हो गई है और लाइफलेस हो गया, निर्जीव हो गया और बिल्कुल डेड बॉडी की तरह लग रही हैं. ये उन्हें हिला देता है, अंदर से हिला देता है. और पोएट ये रिमाइंड करती हैं कि उनकी जो ओल्ड एज है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं डेथ की तरफ बढ़ रही है, अंतिम घर की तरफ बढ़ रही है. एंड रियलाइज विद द पेन दैट she was as old as she looked but soon put that thought away. और वो ये महसूस करती हैं, the poet suddenly realizes that her mother has truly become old. और कहीं ना कहीं वो रियलाइज करती हैं कि उनकी माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और ये थॉट जो है उन्हें बहुत ही कष्ट देता है, जिससे ये निकलने के लिए तुरंत ही इसको इग्नोर करती हैं. एंड बट सून पुट दैट थॉट अवे, और जल्द ही इससे निकलने की कोशिश करती हैं. उसके लिए क्या करती हैं वो? एंड लुक्ड एट यंग ट्रीज sprinting, the merry children spilling out of their homes. बाहर देखती हैं. And looked at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes to distract herself. She looks outside of the car. She sees young trees that seems to be moving quickly. Happy children running out of their homes. जो वो बाहर देखती हैं उन्हें लगता है कि पेड़ जो है काफ़ी तेज़ी से उनके पास दौड़ करके आ रहे हैं और जो बच्चे हैं वो खुशी से अपने घरों से दौड़ते हुए निकल रहे हैं. ये सब देखते हुए वो अपना कुछ जो है डर कम करने की कोशिश करती हैं. बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, आई लुक अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून. और सिक्योरिटी चेक के बाद कुछ दूरी पर खड़े हुए मैं फिर से अपनी माँ का चेहरा देखती हूँ और वो मुझे वैसे ही जो है लाइफलेस नज़र आता है, जैसे किसी एक जो है विंटर नाइट में मून जो है वो एक धुंधला सा चंद्रमा दिखाई देता है, बिल्कुल वैसे नज़र आता है. एंड फेल्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्डहुड फियर. और फिर से मुझे वही पुराना जो बचपन का दुख था, डर था, वो याद आता है कि कहीं मैं जैसे जब मेरी माँ बचपन में छुप जाया करती थी और मैं डर जाया करती थी, तो वही डर मुझे फिर से याद आता है. बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा. लेकिन मैं अपने इस दुख को छुपाते हुए उनसे कुछ नहीं कहती हूँ और सिर्फ ये कहती हूँ कि सी यू सून अम्मा, जल्द मिलेंगे हम. ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल. और मैंने कुछ नहीं किया, बस अपनी स्माइल और स्माइल ही उन्हें पास करती रही ताकि मैं वो डर छुपा. फिगर ऑफ स्पीच इन द पोएम, दीज आर सिमिली, personification, imagery, metaphor and repetition. Simile is there, her face ashen like that of a corpse, comparison using like. Mother's face is compared to a corpse to show paleness and lifelessness. Van pale as a late winter's moon, mother's face is compared to late winter's moon. Young trees sprinting, here is imagery and personification both. Trees are given human quality, that is the personification, and creates a visual image of movement and energy is a imagery. That old familiar act, this is the metaphor. Act represents emotional pain, not physical pain. Smile and smile and smile, this is repetition, emphasizes the poet's effort to hide her sadness. Alliteration, repetition of sound s is shows the alliteration. Thank you, like and subscribe.